मध्य प्रदेश में कब होगा मंत्रिमंडल का विस्तार? मिनी मंत्रिमंडल के बाद आगे और कितने दिन? जी हां, राजनीतिक गलियारों के साथ साथ सियासी पंडित भी इसके गुणाभाग में जुटे हैं। जाहिर है कोरोना के संकट को आगे कर शिवराज की शपथ के 29 दिन के बाद 5 मंत्रियों ने शपथ तो ले ली, लेकिन अब विस्तार को लेकर सिर्फ कयासों का दौर है। ऐसे में सवाल लाजमी है कि आखिर पहले गठन और अब विस्तार में देरी क्यों? क्या वाकई अंदरूनी खींचतान कारण है या फिर सिंधिया समर्थकों और संगठन के बीच तालमेल को बिठाने की चुनौती है? हालांकि मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की माने तो सब ठीक है, सब मिलकर काम करेंगे। कहीं भी दूर दूर तक ऐसा नहीं लग रहा कि कभी खटास आएगी या दूरियां होंगी या रिस्पांस न मिल रहा हो। सब कुछ ठीक चल रहा है और ईश्वर की कृपा ठीक चलेगा। अब भले ही साथ होने के काम करने के दावे किए जा रहे हों, लेकिन कांग्रेस तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। विधायक और मंत्रियों को खरीदते वक्त ये सोचा ना होगा कि ये सौदा महंगा पड़ जाएगा। अब जब वादे किए हैं, सौदा किया है, तो मंत्री बनाना पड़ेगा। 40 दिन 45 दिन होने जा रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जी अपना मंत्रिमंडल का स्वरूप नहीं ला पा रहे। अब यदि सिंधिया जी के समर्थकों को मंत्री बनाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने वाले नेताओं का क्या करेंगे? ये एक परिस्थिति है, विरोधाभास स्थिति है जो शिवराज सिंह चौहान जी के सामने है, पर जैसा बीज बोया है वैसा ही फल काटना पड़ेगा। इन्होंने जो है सरकार तो हथिया ली, लेकिन आज 40 दिन होने के बाद भी ये अपनी कैबिनेट बना सकने की स्थिति में नहीं है। सिंधिया जी से डरे हुए हैं और एक सरकार नहीं बना पा रहे। आज जब प्रदेश के अंदर जनता की जान पर आई हुई है, तब ये सरकार एक लंगड़ाती हुई सरकार की तरह चल रही है। विपक्षी दल कांग्रेस ने लंबे वक्त के बाद हाथ आई सत्ता तो गवा दी, लेकिन विपक्ष के धर्म को अब बखूबी निभाने की तैयारी में है और शायद यही वजह है कि अब बीजेपी को घेरने का कोई मौका जाने देना नहीं चाहती। ऐसे में भाजपा को समन्वय बिठा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तस्वीर साफ करनी ही होगी। न्यूज डेस्क IND 24। तारीख पे तारीख फिल्म का ये चर्चित डायलॉग इन दिनों मध्य प्रदेश की राजनीति में बिल्कुल फिट बैठ रहा है, क्योंकि सीएम शिवराज की शपथ के 29 दिन बाद 5 मंत्रियों ने शपथ ली। मिनी मंत्रिमंडल के बाद से कई बार विस्तार को लेकर सुगबुगाहट तो हुई, लेकिन फिर सब कुछ थम जाता है। मुलाकातें जारी हैं, सियासी गलियारों में चर्चा भी है, कुछ एक का मंत्री बनने का लेकर दावा भी पक्का है। लेकिन आखिर वजह क्या है कि तारीख पर तारीख की? नमस्कार, शार्प एट 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। आज बात करेंगे कि क्यों नहीं हो पा रहा है विस्तार। एडजस्टमेंट की चुनौती है या फिर सिंधिया का रोल या फिर कुछ और? चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे पूर्व मंत्री कांग्रेस से सुखदेव पासे और उनके साथ बीजेपी से पूर्व मंत्री अजय विश्नोई, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव। चलिए हम बात करते हैं कि तारीख पे तारीख क्यों। जी, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे जुड़ गए हैं कांग्रेस से पूर्व मंत्री सुखदेव पासे जी। सुखदेव जी, आपका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में देरी क्यों, तारीख पे तारीख जो है मिल रही है, क्या कहेंगे आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे उसको कि पहले मंत्रिमंडल, एक मिनी मंत्रिमंडल बना 29 डेज के बाद लगभग, जब सीएम शिवराज ने शपथ ली उसके बाद, और उसके बाद जब विस्तार की बात आ रही है तो किसी न किसी कारण से वो टलता जा रहा है। क्या कहेंगे आप? मुझे जवाब देना है? जी सुखदेव पासे जी, आप ही से पूछ रही हूँ, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे वाक्य को? देखिए, इन्होंने सत्ता की भूख थी, सत्ता की लालसा और कुर्सी हथियाना था, तो छल फरेब से आनन फानन में जनता जनार्दन को ताक पर रख के कोरोना जैसी
पाकर जी इन्होंने सत्ता हथिया ली। लॉकडाउन, सत्ता हथियाने के लिए लॉकडाउन पूरे देश में लेट लागू किया। जब मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली उसके दूसरे दिन पूरे देश में लॉकडाउन किया। उसके पहले ही यदि लॉकडाउन हो जाता, जब हमारे विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय प्रजापति जी ने विधानसभा स्थगित की थी, उसी समय से यदि लॉकडाउन हो जाता तो आज प्रदेश नर्क की ओर नहीं जाता, प्रदेश गर्त की ओर नहीं जाता। अनिश्चितता की स्थिति में आनन फानन में इन्होंने लॉकडाउन किया, जिससे हम धन से भी गए और जन से भी गए। लॉकडाउन के कारण पूरे 2 महीने में पूरी अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो गई और उसके बाद लॉकडाउन खोलने की बात आती तब संक्रमित आंकड़ा हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश का तीसरे नंबर पर पहुंच गया। जी तो जब संक्रमित आंकड़ा बढ़ चुका है तो लॉकडाउन खोलने का क्या उचित? और जो 2 महीने जनता ने सफर किया वो उसका क्या रिजल्ट निकला? और दारू की दुकानें, शराब की दुकानें खोल दी, वहां सोशल डिस्टेंसिंग जब तोड़ दी गई है तो फिर लॉकडाउन का औचित्य क्या है? जनता को धन से भी जाना पड़ा और जन से भी जाना पड़ा। इससे पूरा मध्य प्रदेश पिछड़ गया। कुर्सी की लालसा में इन्होंने मुख्यमंत्री का पद हथिया लिया, सरकार बना ली, लेकिन अब सिंधिया जी के दबाव में ये अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे और पूरा प्रदेश उसके कारण सफर कर रहा है। आपका मानना है कि सिंधिया जी का दबाव है, तो क्या लगता है जिस तरह से अब अभी हम बात कर रहे हैं, देख रहे हैं कि 17 तक लॉकडाउन है, उसके बाद एक्सटेंड होने की बात चल रही है, तो क्या मंत्रिमंडल विस्तार क्या जून तक पूरा टाल देंगे ये? आखिर कभी ना कभी तो इनको बनाना पड़ेगा। तो सिंधिया जी का अगर जो दबाव है तो वो आज अगर है तो वो तो तब भी रहेगा। इनको ट्रांसफर उद्योग से फुर्सत मिले तब तो मंत्रिमंडल का विस्तार करे। ये लगे पूरा ट्रांसफर उद्योग में और चंद मंत्री बना के पूरे मध्य प्रदेश को की व्यवस्था को चौपट करा दिया। हमारे मध्य प्रदेश के मजदूर ट्रेन पर कट के शहीद हो रहे, जान दे रहे, पूरे कई लोग सुसाइड कर रहे, अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो गई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, पूरे तरफ हाहाकार मचा हुआ है और ये दबाव खरीद फरोख्त की राजनीति का शिकार हो चुकी है मध्य प्रदेश की सरकार और इसलिए सिंधिया जी के दबाव में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे ये लोग और जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जैसे इन्होंने सत्ता हथियाई उसके परिणाम आज जनता को भुगतने पड़ रहे हैं और जल्दी से जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहिए। कोरोना जैसी महामारी से को फेस करने के लिए आज चिकित्सा शिक्षा मंत्री की आवश्यकता थी, वो नहीं बनाया, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया और आज ये ट्रांसफर उद्योग में लगे हैं और इन्हें मंत्रिमंडल का विस्तार। आप ट्रांसफर उद्योग की बात कर रहे हैं, लेकिन यही आरोप तो कांग्रेस के ऊपर भी लगता रहा कि केवल आप लोग ट्रांसफर में आपकी सरकार भी बिजी रही। देखिए, हमारे यहाँ तो 15 साल बाद जो कुप्रशासन था भारतीय जनता पार्टी का, जो भ्रष्टाचार की सरकार थी और जो सत्ता का जिनको घमंड हो गया था, जो अधिकारी सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे, उसकी उचित व्यवस्था के लिए नीतिगत निर्णय लेते हुए अधिकारियों को ट्रांसफर किया गया था और एक सत्ता परिवर्तन के माध्यम से अच्छा शासन देने के लिए ट्रांसफर किया गया था। लेकिन अभी कोरोना जैसी बीमारी सर पर है, उस जी पासे जी आप बने रहिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी हैं। सुनील जी आप सुन रहे थे पासे जी जिस तरह की बात कर रहे हैं कि एक ट्रांसफर उद्योग चालू है और सिंधिया जी का दबाव है इसलिए नहीं बन रहा है। देखिए अभी तो कुछ दिन पहले आपने देखा था पिछले हफ्ते किस तरह का मेल जोल था, जो लोग मंत्री बनने के दावे कर रहे थे वो सब आपस में मिल रहे थे, सिंधिया समर्थक मिल रहे थे जाके बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से, वरिष्ठ नेताओं से। अब फिर ऐसा है कि सब कुछ थमसा गया है। अभी बात चल रही है कि शायद जो लॉकडाउन जो है 17 में उसके बाद, लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाएगा 30 मई तक, तो क्या लग रहा है आपको, क्या ये कैबिनेट विस्तार जो है जून तक टल गया और इसके पीछे क्या दबाव है या क्या कारण है जो ये टलते जा रहा है?
देखिए मुक्ता जी, दो चीजें हैं। सबसे पहली बात है, हम सरकार में जिस प्रकार से शिवराज सरकार है उसके मंत्रिमंडल विस्तार की बात करें तो कांग्रेस एक खुशफहमी पाल के रखती है। जिस प्रकार से सिंधिया जी नाराज हुए कांग्रेस से और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जो थे तत्कालीन, उन्होंने कहा सड़क पर उतर आइए, और वो अपने समर्थकों के साथ उतर आए और सरकार कांग्रेस की भी सड़क पर आ गई। तो वो हमने देखा है। जैसे सुखदेव पांसे जी कोरोना का जिक्र कर रहे थे, कमलनाथ जी ने खुद राजभवन से निकल कर कहा था कि राजनीति में कोरोना आ गया, पहले इससे निपटेंगे, बाद में इस कोरोना से निपटेंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ही इतनी खुशफहमी में है। जिस प्रकार से सुखदेव पांसे जी कह रहे कि सिंधिया का दबाव है, सिंधिया का यही दबाव कांग्रेस के ऊपर भी था, लेकिन कांग्रेस ने कितनी चीजें नजरअंदाज की थी। जब कमलनाथ मंत्रिमंडल बना मुक्ता जी, हमने देखा कि पहली बार सभी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। जो दूसरी बार का विधायक है उसको कैबिनेट मंत्री बनाया गया। जो 10 बार या 8 बार का विधायक है, बिसाहूलाल सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं को छोड़ दिया जाता है, दल सिंह कंसाना जैसे बड़े वरिष्ठ नेताओं को छोड़ दिया जाता है, उनको नजरअंदाज किया जाता। और यही वजह रही कांग्रेस में असंतोष की। अब असंतोष जब पनपा तो जिस प्रकार से कुछ दिन पहले कमलनाथ जी से कुछ पत्रकार मिले थे, उन्होंने कहा कि वो गलतफहमी में रहे, किसी प्रकार से गलत फीडबैक उनको मिलता रहा, और यही वजह रही कि मध्य प्रदेश की सरकार गिर गई। लेकिन अब कांग्रेस की पूरी नजर है कि जिस प्रकार से शिवराज जी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, बीजेपी में एक असंतोष उपजेगा और उस असंतोष का फायदा कांग्रेस को मिलेगा बीजेपी की सरकार अस्थिर करने के लिए। लेकिन ऐसा मुक्ता जी मैं बता दूं, ये बीजेपी है, यहां पर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जैसे नए चेहरे को बनाया जाता है, बीजेपी में एक यहां पर विरोध का सुर नहीं उठता। गोपाल भार्गव जैसे, भूपेंद्र सिंह जैसे नेताओं को यहां पर मिनी मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी जाती, लेकिन उनकी तरफ से किसी प्रकार की विरोध या प्रतिक्रिया नहीं आती। यही चीज कांग्रेस में हुई होती तो पुतले जल जाते। सुनील जी, आपको रोकूंगी ब्रेक के लिए, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम बात कर रहे हैं तारीख पे तारीख, आखिर वजह क्या है कि शिवराज सिंह मंत्रिमंडल जो है वो गठन हुआ 29 दिन के बाद, और उसके बाद जो विस्तार है वो डिले होता जा रहा है। अब बात सामने आ रही है कि शायद ये जून तक डिले हो गया, तो कारण क्या है, हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं तारीख पे तारीख की। जैसा कि सुनील अभी बता रहे थे हम सबको कि किस तरह की जो पृष्ठभूमि है, जैसे कांग्रेस जो है वो भी शायद इसी ताक में बैठी हुई है कि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान के एक मिनी मंत्रिमंडल का गठन हुआ लगभग 29 डेज के बाद, और जो विस्तार की जब बारी है तो उसमें भी जो है तारीख पे तारीख लग रही है और वो डिले होता जा रहा है। तो शायद कांग्रेस के अंदर ये बात है, कहीं ना कहीं उनके मन में ये ख्याल है कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो कहीं ना कहीं उससे असंतोष पनपेगा बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में। क्या कह रहे हैं पासे साहब? आपके पास आऊंगी, आप कैसे देख रहे हो? आप लोग क्या इस इंतजार में हैं? आप लोग को लग रहा है कि जब भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो असंतोष पनपेगा बीजेपी में, जिस तरह से वरिष्ठ नेता है बीजेपी में, जैसे अभी जब आपके जो कांग्रेस से बीजेपी में आए गोविंद सिंह राजपूत, उनको लिया गया तो उनकी जगह जैसे सागर से है गोपाल भार्गव जी हैं और भूपेंद्र सिंह हैं, उनको जो है अभी चांस नहीं मिला है। तो इसी तरह से जब विस्तार होगा और इसी तरह से जब वरिष्ठ कुछ अगर नेता छूट जाएंगे तो असंतोष पनपेगा। मुझे जवाब देना है जी जी देखिए जी, हम किसी के पार्टी के असंतोष बनते या नहीं बनते इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। हमारा उद्देश्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी वसूलों और सिद्धांतों की बात करती थी, चरित्र चेहरे की बात करती थी। जिस भारतीय जनता पार्टी में इतने सीनियर लीडर, और मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में देखा जो अपोजिशन लीडर होता है, विपक्ष का नेता होता है, जब सत्ता में आता है तो या तो मुख्यमंत्री बनता है या सेकंड नंबर पे डिप्टी सीएम बनता है या कैबिनेट मंत्री बनता है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि चंद दिन पहले अगर भारतीय जनता पार्टी ने
जी, मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। सुनील, आप सुन रहे थे, आप क्या कहेंगे? जी, आप कहें। देखिए, मैं बात वही कह रहा था जिस प्रकार से सुखदेव पांसे कह रहे थे कि अब बीजेपी में जो है वो ट्रांसफर उद्योग शुरू हो गया, तो शायद सुखदेव जी ये भूल गए हैं कि कमलनाथ सरकार में एक एक अधिकारियों के 3-3 बार एक एक महीने के अंदर ट्रांसफर हुए हैं। उसका आदेश निकलता था कि फलाने जिले में उसकी पोस्टिंग हो गई और कुछ समय बाद उसको दूसरा आदेश दे दिया जाता था, फिर तीसरा। और कंफ्यूजन की इतनी स्थिति थी कि कई बार हमने खबरें भी चलाई कि एक अधिकारी का 3 बार तबादला, अब उसको ज्वाइन कहां करना है। जी, सुनील जी, आपको 1 मिनट रोकूंगी। हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए केदारनाथ शुक्ल जी। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शार्प एट 7 में। आप देखिए, अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं तारीख पे तारीख की, किस तरह से जो है मंत्रिमंडल जो है विस्तार की जो है तारीख आती है, फिर वो आगे बढ़ जाती है तारीख पे तारीख। तो आप क्या कहेंगे, क्या दिक्कतें आ रही हैं मंत्रिमंडल विस्तार में? क्या कारण है? एडजस्टमेंट की राजनीति है, सिंधिया का दबाव है, या कोई और वजह है? देश में कोरोना के कारण विषम परिस्थिति है। पार्टी नेतृत्व राष्ट्रीय कर्तव्यों का निर्वहन पहले करता है, मंत्रिमंडल द्वितीयक है और मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। पार्टी नेतृत्व उस मामले में गंभीर है और निश्चित ही सही समय पर सही निर्णय होगा। तो देरी क्यों हो रही? देरी की वजह क्या है? अगर मंत्रिमंडल विस्तार होगा, मंत्री रहेंगे, तो काम करने में आसानी होगी ना कोरोना के समय में? काम वो तो फिर पार्टी नेतृत्व को सोचता है, पार्टी की सोच प्रभावी है। जी, पांसे जी, आप सुन रहे थे ये बीजेपी से जो जवाब है कि कोरोना का समय है, बन जाएगा, सही समय पे बन जाएगा। आप क्या कहेंगे, सही समय कब होता है? सही समय मध्य प्रदेश की जनता आज सफर कर रही है। आज मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा है, बिजली बिल अनाप शनाप आ रहा है। तो कमलनाथ जी के राज में 100 रुपए 100 यूनिट किसी भी जाति धर्म वर्ग के व्यक्ति को बिजली बिल आता था। फसल बीमा की घोषणा की माननीय मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन फसल बीमा की राशि नहीं आ पाई। मुल्ताई बैतूल जिले में और भी किसानों को केवल थोड़ी घोषणा रह के गई, टीवी पर घोषणा हो गई। संबल योजना की जो बात करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, वो केवल उपचुनाव के लिए उन विधानसभा क्षेत्रों को मोबिलाइज करने के लिए, बाकी पूरे प्रदेश में कई संबल योजना का लाभ नहीं मिल रहा। कर्जा इन्होंने जब हमारी सरकार की माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कर्जा माफी की शुरुआत की थी, पहली किस्त भी किसानों को पहुंची थी, दूसरी किस्त और तीसरे चरण का कर्जा माफी होना था। उसके पूर्व शिवराज सिंह जी ने एक आम सभा में घोषणा की थी कि मैं 3 माह बाद मैं खुद कर्जा माफ करूंगा, लेकिन अब कर्जा माफी की बात से मुकरते हैं। आज किसानों को उनकी गेहूं खरीद हो रही है, उसमें पैसा काटा जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? चलिए केदारनाथ शुक्ल जी, आपके पास आऊंगी। क्या आप इनके आरोपों का कैसे जवाब देंगे? पासे साहब, देखिए कई आरोप लगा रहे हैं आपकी सरकार पर। लगता है टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है। सुनील जी, आप क्या कहेंगे? आप सुन रहे थे सुखदेव पांसे की भी जिस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं, इस तरह इधर पे जो शुक्ल जी कह रहे थे कि सही समय आने पे हो जाएगा मंत्रिमंडल विस्तार। आप क्या कहेंगे? देखिए, केदारनाथ शुक्ल जी इसलिए भी मुक्ता जी नहीं बोले क्योंकि उनका नाम भी बिंद से चल रहा है मंत्रिमंडल के लिए, और बिंद का एक धड़ा है जो यहाँ पर राजेंद्र शुक्ल के विरोध में उतर आया है। उन्होंने यहाँ पर बैठक भी की थी और संगठन को भी उन्होंने अवगत कराया था कि अब नया चेहरा चाहिए, क्योंकि बीजेपी में सीनियर नेता बहुत ज्यादा हैं और कोई नहीं चाहता कि उन्हीं सीनियर नेताओं के इर्द गिर्द ही सरकार घूमे। उन सीनियर नेताओं को या तो संगठन में एडजस्ट किया जाए या फिर दूसरी जगहों पर एडजस्ट किया जाए, ये बात यहाँ पर रखी गई। लेकिन जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे कि बीजेपी और कांग्रेस में मूल अंतर यही है मुक्ता जी कि यहाँ बड़े से बड़ा फैसला बहुत शांति से हो जाता है, विरोध देखने को नहीं मिलता। और कांग्रेस में एक छोटा सा भी फैसला हो तो हमने देखा है कि सड़कों में किस प्रकार से पुतले जल जाते हैं, पार्टी कार्यालय के यहाँ पर गेट टूट जाते हैं और कुर्सियां टूट जाती हैं। तो ये हमने देखा है, हमने कवरेज भी किया है, हमने दर्शकों को भी दिखाया। तो एक मूल अंतर है। अगर कांग्रेस में यही हुआ होता कि नेता प्रतिपक्ष को छोड़ दिया जाता और एक मिनी मंत्रिमंडल बना लिया जाता, तो अब तक तो पूरे मध्य प्रदेश में सरकार के खिलाफ एक आक्रोश होता, एक विरोध प्रदर्शन होता। लेकिन बीजेपी में अब तक ऐसा देखने को नहीं मिला है। अनुशासित पार्टी है। अनुशासन, भले ही बैठक में अंदर बैठक में गुट बने हों, यहाँ गुटबाजी होती हो, लेकिन
पब्लिक को नहीं दिखाई देती, पब्लिक डोमेन में वो चीज नहीं आती, हमारी खबरों में जरूर आता है लेकिन पब्लिक डोमेन में नहीं आती है। ये को बीजेपी का अनुशासन है। कई बार हमने जरूर इस प्रकार की खबरें देखी कि अनुशासन टूटा है लेकिन उन पर कार्रवाई सख्ती से हुई है और इसके कारण कार्यकर्ता से लेकर नेता कोई भी इस प्रकार के कदम नहीं उठा पाता है। सिंधिया समर्थकों को 2 को एडजस्ट किया गया 5 मंत्रियों में, लेकिन कहीं से भी इसका विरोध नहीं आया। तो कुल मिलाकर बीजेपी में जिस प्रकार से कांग्रेस सोच रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद उनको एक स्पेस मिलेगा पॉलिटिक्स करने का, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को ऐसा कोई बीजेपी स्पेस देगी। हाँ, पासे जी जरूर मुद्दे बहुत बता रहे हैं कि संबल का लाभ नहीं मिला, बिजली के हैं, मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन कांग्रेस का एक तरीके के हम कहें मुद्दे कांग्रेस के पास बहुत लिखते रहते हैं, लेकिन मैदानी जिस प्रकार से उनको आंदोलन करने चाहिए उन आंदोलनों से कांग्रेस कोसों दूर हो गई है। जीतू पटवारी जब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, भोपाल में एक बहुत बड़ा आंदोलन लिली टाकीज पे हुआ, उसके बाद से यूथ कांग्रेस का कुणाल चौधरी ने जरूर कुछ आंदोलन किए हैं, उसके अलावा कांग्रेस में इस प्रकार के आंदोलन देखने को नहीं मिले हैं। सुखदेव पासे जी, आपके पास आऊंगी। अभी जिस तरह से आपने सुना हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव को, जिस तरह से वो एनालिसिस कर रहे थे, वो बता रहे थे कि देखिए विरोध के स्वर तो हैं, बीजेपी में भी है, वरिष्ठ जो है वो कहीं ना कहीं वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, लेकिन वो बाहर तक बातें नहीं आती। डिसिप्लिन्ड पार्टी है, तो क्या कहेंगे आप इस? और कांग्रेस में अगर कुछ होता है वो तत्काल आप लोग जो है सड़कों पे आ जाते हैं, विरोध के जो स्वर हैं वो बाहर तक आ जाते हैं, आप लोग मुखर होके उसको जो है बताते हैं। क्या कहेंगे आप? अभी कोरोना से मुक्ति होने दीजिए, जनता सड़क पर खुद ब खुद आएगी और कांग्रेस पार्टी भी जनता के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगी। और क्योंकि अभी जनता बहुत परेशान है, 2 महीनों में 2 महीने का समय हो गया, आज तक मंत्रिमंडल नहीं बना पाए। तो और ये जो बोल रहे हैं कि अनुशासन की बात है, तो करने दीजिए उपेक्षा गोपाल भार्गव जी की, होने दीजिए सीनियर जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन कहीं ना कहीं कि उनके साथ, उनकी प्रतिभा के साथ, उनकी सीनियरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी कुठारा कर रही है और इसीलिए दबाव के कारण ही तो ये निर्णय नहीं ले पा रहे। भारतीय जनता पार्टी में अब ये है कि उपेक्षा हो रही है सीनियर नेताओं की और मुख्यमंत्री जी दबाव में है और इसी कारण क्या 2 माह का लंबा सफर तय हो गया है, कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पा रहा है और थोड़े दिन ऐसा ही चलेगा और ये सरकार चली जाएगी। ठीक है पासे साहब, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। जैसा आप कह रहे हैं उपेक्षा हो रही है सीनियर नेताओं की, दबाव में है मुख्यमंत्री, सिंधिया जी का दबाव है, क्या लगता है आपको जिस तरह भाजपा जैसे कांग्रेस से आपके 22 विधायक टूट गए, उसमें से कई आपके कद्दावर बड़े वरिष्ठ नेता मंत्री भी थे, तो आपको क्या लगता है अगर उपेक्षा होगी तो बीजेपी के विधायक टूटेंगे और कांग्रेस में आएंगे? समय आने दीजिए, अंदर लावा पक रहा है, एक दिन ज्वालामुखी बन के निकलेगा। जब ज्यादा दिन तक सीनियर लीडरों की उपेक्षा किसी पार्टी में की जाएगी तो वो मंत्रिमंडल का विस्तार होने दीजिए, वक्त बताएगा। अच्छा। और ये जितनी लालच और आश्वासन और वादे किए हैं जिन लोगों को मंत्री बनाने के, जी बीजेपी से एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी पासे जी, बीजेपी से प्रवक्ता जुड़ गए हैं हमारे साथ, हिदायतुल्लाह शेख, आप क्या कहेंगे जिस तरह से अभी जो माहौल चल रहा है, तारीख पे तारीख मंत्रिमंडल जो है डिले होता जा रहा है, कांग्रेस का आरोप है, जैसे आप सुन रहे होंगे अभी पासे साहब कह रहे थे कि जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान दबाव में है, सिंधिया का दबाव है, वरिष्ठों की अनदेखी हो रही है, आप क्या कहेंगे? नहीं, एक तो जितनी इनकी बातें चल रही थी, जो इनका भी मैं वक्तव्य सुन रहा था, तो ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं कि ऐसा होगा उससे वैसा हो जाएगा। इनके गुणा भाग, इनके गणित ये इनके पास रखे। 2-3 चीजें मैं बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा। एक, मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री की अपनी उनका अधिकार क्षेत्र होता है कि वो कब मंत्रिमंडल का विस्तार करे। हाँ, लेकिन निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल का विस्तार जल्दी होगा। दूसरी बात, अभी भी हमारी जो प्राथमिकता वो जी जो परेशानियां खड़ी हुई हैं, वो मरीजों को लेकर हो, वो जो ज्यादा हो रही हो उसको लेकर हो, जो मजदूरों की बात है उसको लेकर हो, किसानों की खरीदी को लेकर बातचीत हो उसको लेकर हो, वो प्राथमिकता।
चलिए, बहुत अच्छा, सही कहा आपने कि हर वर्ग की चिंता कर रही है बीजेपी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप शार्प एट 7 में जुड़े। सुखदेव पासी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप शार्प एट 7 में जुड़े। आप सब लोगों ने सुना जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे तारीख पे तारीख की, कि आखिर क्या वजह है जो मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो टलता जा रहा है। हर बार एक तारीख आती है, फिर नई तारीख आती है। अभी हमने सुना था कि 10 तारीख है, उसके बाद अब 17 मई हो गई, अब जून पे चला गया है। तो वजह क्या है? सिंधिया का दबाव है, एडजस्टमेंट की राजनीति है, या भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को जो है उनको भी संतुष्ट करने की राजनीति? तो जो कारण है वो बहुत है, और इसका जो है स्पष्ट जवाब जो है वो आने वाले समय में ही शायद इस जवाब का खुलासा हो पाएगा। तो शार्प एट 7 में आज बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?